हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 9 के गणित का 6वां चैप्टर है रेखाएं और कोण। इस 6वें चैप्टर रेखाएं और कोण के बारे में इसका बेस आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा 6वां चैप्टर है रेखाएं और कोण। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइंस एंड एंगल्स। रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है बिंदु। बिंदु क्या होता है? सबसे पहले आप बिंदु जानिए। वह काल्पनिक जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता उसी को हम बिंदु कहते हैं, अर्थात क्षेत्रफल की वैल्यू 0 हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु मात्र एक जो है दर्शाने के लिए एक चिन्ह है। इसको हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर ABCD आदि से इसको हम दर्शाते हैं। ये जैसे ये है, ये अपने क्या है? ये एक बिंदु है। इसको हम A से B से C से D से या किसी भी अक्षर से, अल्फ़ाबेट से हम इस बिंदु को दर्शा सकते हैं। तो बिंदु मात्र एक चिन्ह है, अर्थात वह काल्पनिक जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता उसी को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु एक प्रकार का चिन्ह है और इस चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए हम किसी भी अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर सकते हैं। ABCD आदि अक्षरों का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता हमारा रेखा। बिंदुओं का जो समुच्चय होता है, बिंदुओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, जिसकी चौड़ाई नहीं होती है और लंबाई होती है। जिसकी चौड़ाई नहीं होती है और लंबाई होती है। तो बिंदुओं का वह समुच्चय रेखा कहलाता है जिसकी चौड़ाई नहीं होती है और लंबाई होती है। रेखा अनंत लंबाई की होती है। रेखा अनंत लंबाई की होती है। इस तरह से हम रेखा को निरूपित करते हैं। ठीक, इस तरह से हम रेखा को निरूपित करेंगे। अब रेखा के बाद आता किरण। किरण का एक अंत बिंदु होता है। किरण का एक अंत बिंदु होता है। इसी अंत बिंदु को हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। किरण अनंत लंबाई की होती है। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। इसका ये अंत बिंदु है। इस तरह से हम किरण को दर्शाते हैं। किरण में एक अंत बिंदु होता है और अनंत लंबाई तक ये बढ़ाई जा सकती है, अनंत लंबाई की होती है। अगला पॉइंट है रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? किसी रेखा के एक सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। यानी रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। जैसे कोई रेखा है, ये कोई रेखा है। इस रेखा के 2 सीमित भाग, इस रेखा के 2 सीमित भाग, यानी इस AB को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। AB को क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। और यहाँ देखिए जो किरण है, इसको हम किरण, जैसे इस तरह से लिखा है, हम किरण AB इस तरह तीर का निशान लगाते हैं। इसको हम किरण AB पढ़ते हैं। और रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का एक सीमित भाग। रेखा के एक सीमित भाग को हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। देखिए बिंदु A और B क्या है? अंत बिंदु हैं। और ये है रेखाखंड AB। इसको हम पढ़ते हैं AB रेखाखंड है, रेखाखंड AB। अगला पॉइंट आता है संरेख और असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब जो बिंदु एक रेखा पर स्थित होते हैं वे संरेख बिंदु कहे जाते हैं। एक रेखा पर, जैसे मान लीजिए है
एक सरल रेखा पर ये बिंदु स्थित हो जाएं तो क्या है, इस संरेख बिंदु कहे जाएंगे। तो किसी रेखा पर स्थित बिंदु, किसी सरल रेखा पर स्थित बिंदु को हम संरेख बिंदु कहते हैं। और अगर यही बिंदु रेखा पर स्थित नहीं होंगे तो इसे असंरेख बिंदु कहेंगे। जैसे इस तरह से एक बिंदु यहाँ हो, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ हो, ये तीनों बिंदु क्या है, असंरेख बिंदु हैं। ये तीनों बिंदु क्या है, असंरेख बिंदु हैं। और तीन असंरेख बिंदु से हमारी आकृति क्या बन जाती है, त्रिभुज बन जाती है। अगर हमारे पास चार असंरेख बिंदु हों, ये देखिए चार असंरेख बिंदु हैं ए बी सी डी, इन चारों असंरेख बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमको चतुर्भुज मिल जाएगा। तो संरेख का मतलब होता है कि वे बिंदु जो एक रेखा, सरल रेखा पर स्थित होंगे उन्हें हम संरेख बिंदु कहेंगे, और जो बिंदु सरल रेखा पर स्थित नहीं होंगे उसे हम असंरेख बिंदु कहेंगे। और असंरेख बिंदुओं से हम विभिन्न आकृतियों को प्राप्त करते हैं, जैसे त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, ये सब क्या है, असंरेख बिंदुओं से प्राप्त आकृतियां हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्रच्छेदी और अप्रच्छेदी रेखाएं। प्रच्छेदी रेखा का मतलब वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हों। वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं। इस तरह से रेखा ए बी है, ये रेखा सी डी है, बिंदु पी पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो इन दोनों रेखाओं को हम प्रच्छेदी रेखाएं कहेंगे। ए बी और सी डी क्या है, प्रच्छेदी रेखाएं हैं। ए बी और सी डी प्रच्छेदी रेखाएं हैं। अप्रच्छेदी रेखाएं का मतलब वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती हैं, जैसे एक रेखा ए बी और दूसरी रेखा सी डी है। ये दोनों रेखा अप्रच्छेदी रेखाएं, ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं कर सकती हैं, नहीं कर रही हैं। अर्थात वे रेखाएं जो अप्रच्छेदित रेखाएं होती हैं, वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए कभी भी जब ये प्रच्छेदित नहीं करेंगी तो इन्हीं रेखाओं क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। तो प्रच्छेदी रेखा का मतलब वे रेखाएं जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे प्रच्छेदी रेखाएं कहते हैं, और वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं उसे अप्रच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और अप्रच्छेदी रेखाएं ही समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब चलिए आइए, अगला पॉइंट आता है कोण। अगला पॉइंट आता है कोण। देखिए जब दो किरणें किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं, कोण के बारे में देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ देखिए, कोण। जब दो किरणें, मान लीजिए एक किरण आपकी है, एक किरण ए बी है और दूसरी किरण सी बी है। ये दोनों किरणें बिंदु बी पर मिल रही हैं। दो किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, उन दोनों किरणों के बीच के भाग को, इस भाग को हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस भाग को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। जब दो किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो दोनों किरणों के बीच के भाग को हम कोण कहते हैं। इस कोण को हम थीटा, अल्फा, बीटा, फाई आदि ग्रीक, ये सब क्या है, ग्रीक अक्षर हैं। इन आदि अक्षरों से इस कोण को हम दिखाते हैं, और इस कोण को हम लिखते हैं कोण ए बी सी। और यही कोण ए बी सी थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, फाई हो सकता है। इस तरह से हम इस कोण को दिखाते हैं। अब चलिए देखते हैं कोण कितने प्रकार का होता है, कोण के प्रकार क्या हैं। तो देखिए हमारा पहला कोण आता है न्यून कोण। पहला कोण क्या है, न्यून कोण। 90 अंश से कम, 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम। 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। 0 अंश से ज़्यादा हो और 90 अंश से कम हो तो उस कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। दूसरा कोण आता है हमारा समकोण। 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को
समकोण कहा जाता है। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक, 180 अंश से कम। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। 90 अंश से ज़्यादा हो और 180 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। अगला कोण आता है सरल कोण। सरल कोण या रिज कोण। सरल कोण का मतलब होता है 180 अंश। 180 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं या रिज कोण कहते हैं। अगला आता है प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण। 180 अंश से अधिक, 360 अंश से कम। 180 अंश से अधिक और 360 अंश के कम को कोण को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या बृहत कोण कहते हैं। और संपूर्ण कोण का मतलब होता है 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये कोणों के प्रकार हैं। ये 6 प्रकार के कोण पाए जाते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण, ये 6 प्रकार के कोण होते हैं। अब अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, कोण के युग्म। कोण के युग्म, जब दो कोण होते हैं उन दोनों कोणों में क्या विशेषताएं होंगी और उन विशेषताओं के आधार पर हम कहेंगे उस कोण को क्या कहेंगे। देखिए यहाँ कोट पूरक या पूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, दोनों कोण क्या होंगे? एक दूसरे के कोट पूरक कोण कहे जाएंगे। जैसे मान रहे हैं, माना एक कोण हमारा थीटा है, एक कोण हमारा थीटा है, दूसरा कोण हमारा अल्फा है। इन दोनों कोणों का योगफल जब 90 अंश हो जाए, यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 अंश हो जाए, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कोट पूरक कहे जाएंगे। यानी थीटा अल्फा का कोट पूरक कोण कहा जाएगा या अल्फा थीटा का कोट पूरक कोण कहा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए 60 अंश का कोट पूरक कोण बताइए, कोट पूरक का कोट पूरक कोण, तो 60 अंश का कोट पूरक कोण, 60 अंश में ऐसे अंश को जोड़ी, इतने अंश को जोड़ दीजिए को 90 अंश आ जाए, तो 60 अंश का कोट पूरक कोण 30 अंश होगा, क्योंकि 60 और 30 को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? 90 अंश। तो जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, दोनों कोण एक दूसरे के कोट पूरक कोण कहलाते हैं। यानी 60 अंश का कोट पूरक कोण 30 अंश होगा और 30 अंश का कोट पूरक कोण 60 अंश होगा। ये आपका है पहला कोण। कोण के युग्म में पहला कोण है कोट पूरक कोण। दूसरा कोण आता है संपूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण। अगला कोण हमारा क्या आता है? संपूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोण ए और एक कोण बी है। इन कोण ए प्लस कोण बी बराबर अगर 180 अंश हो जाए, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोट पूरक संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कोण ए का संपूरक कोण बी कहलाएगा और कोण बी का संपूरक कोण ए कहलाएगा। जैसे आपसे कहा जाए 120 अंश का संपूरक कोण बताओ, संपूरक कोण। 120 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? 120 में 60 आप जोड़ देंगे तो आपको 180 अंश मिल जाएगा। यानी 120 अंश का संपूरक कोण हो गया 60 अंश, या अगर 60 अंश का संपूरक कोण कहा जाएगा तो 120 अंश होगा। यानी दो कोणों का योगफल जब 180 अंश होगा, दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। अगला आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण का मतलब होता है जब तीन किरणें किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं। मान लीजिए ए बी सी और डी, ये तीनों किरणें देखिए बिंदु बी पर मिल रही हैं, तो इन तीनों किरणों में उभयनिष्ठ किरण के विपरीत तरफ
बनने वाले कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। अगर इन तीनों किरणों में हम इसको उभयनिष्ठ किरण मान लें, उभयनिष्ठ किरण, तो इस उभयनिष्ठ किरण के विपरीत तरफ वाला ये कोण और ये कोण क्या कहे जाएंगे? आसन्न कोण। ये दोनों कोण क्या है? आसन्न कोण। जब तीन किरणें किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं तो उभयनिष्ठ किरण के विपरीत तरफ बनने वाले कोण वो क्या कहे जाएंगे? आसन्न कोण कहे जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने फिगर में बताया AB, CB और DB बिंदु B पर ये तीनों किरणें मिल रही हैं। हमने इस CB को उभयनिष्ठ किरण माना, तो उभयनिष्ठ किरण के विपरीत तरफ ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या कहे जाएंगे? आसन्न कोण कहे जाएंगे। अगला आता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, जब आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है तो वही कोण क्या हो जाते हैं? रैखिक युग्म हो जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए A, O, B और C। देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण मिल करके जब 180 अंश हो जाए, AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश, तो क्या है? इन कोणों को क्या कहा जाएगा? रेखीय युग्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेखीय युग्म। जब आसन्न कोणों का योगफल, अगर ये उभयनिष्ठ किरण है तो ये कोण और ये कोण क्या हुए? आसन्न कोण हो गए, और इन्हीं दोनों आसन्न कोणों का योगफल जब 180 अंश होगा तो ये आसन्न कोण क्या कहलाएंगे? रेखीय युग्म कहलाएंगे। अगला पॉइंट आता है आपका शीर्षाभिमुख कोण। अगला पॉइंट क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं AB और CD, मान लीजिए हम दो रेखा ले लिए, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु के विपरीत तरफ बनने वाले कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं या प्रच्छेदित करती हैं तो प्रच्छेद बिंदु के विपरीत तरफ बनने वाला कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए AB और CD, देखिए दोनों रेखाएं बिंदु O पर काट रही हैं, तो इसका मतलब इस बिंदु O के विपरीत तरफ ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण यानी कोण AOD और कोण BOC, ये दोनों कोण क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह से ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोण AOC और कोण DOB, ये क्या है? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण है और ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इस पर आप प्रमेय सिद्ध करेंगे कैसे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये था आपका जो है रेखा और कोण का बेस। इसमें और भी चीज़ें हैं, उसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।